Earthquake wreaks havoc in Nepal. Many buildings razed to the ground. 132 killed. नेपाल में भूकंप से मची तबाही, जमींदोज हुई कई इमारतें, 142 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी. वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी. NDTV वर्ल्ड एडिशन हिंदी. वर्ल्ड कप 2023 लाइव. मूवीज, फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक, बिजनेस, गेम्स, बिग बोनस, स्वास्थ्य, शॉपिंग. नेपाल में भूकंप से मची तबाही, जमींदोज हुई कई इमारतें, 142 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी. नेपाल में आए भूकंप में अभी तक कुल 140 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. शुक्रवार देर रात आए इस भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है. नई दिल्ली. नेपाल में आए भूकंप में अभी तक कुल 140 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. शुक्रवार देर रात आए इस भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई है. मामले से जुड़ी अहम जानकारियां. शुक्रवार देर रात आए भूकंप से नेपाल के जजरकोट में कई घर जमींदोज और क्षतिग्रस्त हो गए. भूकंप के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कई बहुमंजिला इमारतों के टूटे हुए हिस्से और उनके अंदर रखे फर्नीचर के बड़े टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर भूकंप के बाद मची तबाही को लेकर कई फोटो भी वायरल हो रहे हैं. इन फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से लोग अपनों को मलबे से निकालने की कोशिश में जुटे हैं. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी संतोष रोक्का ने कहा, घर ढह गए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. मैं डरे हुए निवासियों की भीड़ में शामिल हूं. हम नुकसान का विवरण जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव अभियान जारी है. अधिकारियों को 190,000 की आबादी वाले पहाड़ी जिले जाजरकोट और सुदूर पहाड़ियों में फैले गांवों के साथ संपर्क स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कर्नाली प्रांत के पुलिस प्रवक्ता गोपाल चंद्र भट्टाराई ने AFP को बताया कि जिलों के दूर होने के कारण जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है. कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण अवरुद्ध हो गई हैं, लेकिन हम वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से प्रभावित इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. नेपाल ने खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए सेना भी तैनात की है. नेपाल में सभी हेली ऑपरेटरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल ने भूकंप से हुई मानवीय और शारीरिक क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया. नेपाल भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में बसा है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, जिससे हिमालय बनता है और भूकंप अक्सर आते रहते हैं. 2015 में नेपाल में आए 2 भूकंपों में करीब 9,000 लोग मारे गए थे. पूरे कस्बे, सदियों पुराने मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल मलबे में तब्दील हो गए और 10 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए, जिसकी कीमत $6 अरब की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी. शुक्रवार देर रात आए भूकंप से नेपाल के जजरकोट में कई घर जमींदोज और क्षतिग्रस्त हो गए. भूकंप के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कई बहुमंजिला इमारतों के टूटे हुए हिस्से और उनके अंदर रखे फर्नीचर के बड़े टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर भूकंप के बाद मची तबाही को लेकर कई फोटो भी वायरल हो रहे हैं. इन फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से लोग अपनों को मलबे से निकालने की कोशिश में जुटे हैं. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी संतोष रोक्का ने कहा, घर ढह गए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. मैं डरे हुए निवासियों की भीड़ में शामिल हूं. हम नुकसान का विवरण जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव अभियान जारी है. अधिकारियों को 190,000 की आबादी वाले पहाड़ी जिले जाजरकोट और सुदूर पहाड़ियों में फैले गांवों के साथ संपर्क स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. कर्नाली प्रांत के पुलिस प्रवक्ता गोपाल चंद्र भट्टाराई ने AFP को बताया कि जिलों के दूर होने के कारण जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है. कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण अवरुद्ध हो गई हैं, लेकिन हम वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से प्रभावित इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. नेपाल ने खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए सेना भी तैनात की है. नेपाल में सभी हेली ऑपरेटरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा के लिए नियमित उड़ान आवाजाही निलंबित कर दी गई है. नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल ने भूकंप से हुई मानवीय और शारीरिक क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया. नेपाल भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में बसा है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, जिससे हिमालय बनता है और भूकंप अक्सर आते रहते हैं. 2015 में नेपाल में आए 2 भूकंपों में करीब 9,000 लोग मारे गए थे. पूरे कस्बे, सदियों पुराने मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल मलबे में तब्दील हो गए और 10 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए, जिसकी कीमत $6 अरब की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी. पढ़े देश विदेश की खबरें अब हिंदी में. हिंदी न्यूज. चुनाव 2023 इलेक्शंस 2023 के लाइव अपडेट के लिए हमें फॉलो करें और जानें इलेक्शन शेड्यूल NDTV इंडिया पर. लाइव खबर देखें, फॉलो करें. ट्रेंडिंग. नारियल तेल में चुटकी भर मिलाकर चेहरे पर लगा लें ये चीज, रातों रात गायब हो जाएंगी झुर्रियां. 10 दिन पहले आई इस वेब सीरीज ने मिर्जापुर और पंचायत को दी धोबी पछाड़. IMDb पर हासिल की इतनी रेटिंग. रुबीना दिलैक का मैटरनिटी फोटोशूट वायरल. किसी देवी से कम नहीं लग रहा था लोग. गैजेट 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से दिखी विशालकाय, खोपड़ी. 9 स्लाइड्स. गैजेट 120 फीट बड़े एस्ट्रॉइड की चपेट में धरती. 10 स्लाइड्स.
गैजेट आईफोन 14, 13, 12 हुए सस्ते, 50,000 से भी कम हुई कीमत 10 स्लाइड्स। नारियल तेल में चुटकी भर मिलाकर चेहरे पर लगा लें ये चीज, रातों रात गायब हो जाएंगी झुर्रियां। 10 दिन पहले आई इस वेब सीरीज ने मिर्जापुर और पंचायत को दी धोबी पछाड़, IMDb पर हासिल की इतनी रेटिंग। रुबीना दिलैक का मैटरनिटी फोटोशूट वायरल, किसी देवी से कम नहीं लग रहा था लोग। हर रोज सुबह मेथी के साथ इस चीज को मिलाकर पी लीजिए, बाहर निकली तोंद हो जाएगी गायब, रामबाण है ये नुस्खा। बिग बॉस 17, इन 2 धमाकेदार लोगों की हो रही बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री, लोग बोले अब शुरू होगा असली गेम। एडवर्टाइजमेंट, राजस्थान न्यूज, हिंदी न्यूज, लाइव ट्रेन स्टेटस, PNR स्टेटस, बिजनेस न्यूज, दुनिया MP छत्तीसगढ़ न्यूज, तेजस टिकट प्राइस, IMC 2023 टेक वेब सीरीज, इजराइल हमस वॉर अर्थक्वेक। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। ताज़ा खबरें, मिजोरम में जोरामथिंगा में फिर से जीतने के भरोसे के पीछे मणिपुर संकट। पाक VSNs, फखर जमा ने इन 11 गेंदों पर किए बवाल से न्यूजीलैंड को डुबा दिया, बन गए इस रिकॉर्ड के किंग। मैं स्कूल कैसे लौटूंगी, पैर वापस, इजराइल गाजा युद्ध में हारती इंसानियत की एक और दर्दनाक कहानी। अगर मुझमें टैलेंट है तो मैं बेरोजगार नहीं हो सकता, अपने संघर्षों पर बोले हॉस्टल डेज के एक्टर उत्सव सरकार। भारत अमेरिका के प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा।